तो शुरुआत करेंगे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करने से। उसके बाद एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, और फिर एक मिड पॉइंट मार्क करेंगे। इस मिड पॉइंट पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी के ठीक नीचे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। इन दोनों लाइंस के बीच में हम इसकी आंखें ड्रॉ करने वाले हैं, और उसी के ठीक ऊपर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे और इन दोनों का जो गैप है वो बिल्कुल सेम होगा। फिर एक मिड पॉइंट नीचे मार्क करेंगे और ये जो गैप है ना, इस सिमिलर गैप नीचे लेते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वहाँ पे हम यहाँ पे इसकी चिन ड्रॉ करने वाले हैं कैरेक्टर की। फिर इसकी जॉ लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और इसकी माउथ की पोजीशनिंग के लिए दो इंक्लाइंड लाइंस ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। उसके बाद इसके जो कान है वो दोनों तरफ हम ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद ये हम इसके हेड का कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, उसके लिए हम एक गैप लेंगे सर्कल के टॉप से लेके, और हमने लोअर लाइंस ड्रॉ करी थी वहाँ तक, और वही सेम गैप हम ऊपर लेंगे और फिर वहाँ पे हम इसकी हेड का जो कर्व है वो ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद इसकी नेक की जो गाइडलाइंस है वो मैंने ड्रॉ किया, और अब हम इसकी बॉडी की जो गाइडलाइंस होती है ना वो ड्रॉ कर रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे इसकी शोल्डर की गाइडलाइन ड्रॉ करने से। यहाँ पे ध्यान रहे कि हम सिर्फ इजी गाइडलाइन जो होती है ना वो ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि अभी हम इसको सिर्फ शेप दे रहे हैं। कैरेक्टर के जो लिम्स होते हैं उनको पहले हम इजी सा शेप देंगे, उसके बाद उसको फॉलो करते हुए हम इसके जो कपड़े वगैरह होते हैं ना वो ड्रॉ करेंगे। तो इसलिए अभी हम पेंसिल को बिल्कुल लाइटली होल्ड करेंगे और उसको बिल्कुल भी प्रेस नहीं करेंगे, ताकि अगर हम कोई मिस्टेक करें तो वो हम ईजिली इरेज कर पाएँ। तो ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहले हम उनके ईजी से शेप्स जो होते हैं ना वो ड्रॉ करें। तो पहले हम उनको जितना हो सके ईजी शेप में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद उन शेप को फॉलो करते हुए हम डिटेलिंग ऐड करते हैं, और फिर वो जो कैरेक्टर है हमारा उसको कंप्लीट करते हैं। ये चीज़ सिर्फ कैरेक्टर पे अप्लाई नहीं होती, इस तरह की टेक्निक ये आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो ना तो उसके लिए पहले हम ईजी सा शेप देते हैं, उसके बाद उसमें डिटेलिंग ऐड करके जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो इसीलिए अभी हम ज़ोरो का जो लिम्स वगैरह ना उसके देख सकते हो, मैंने ये बॉडी के जो शेप्स ड्रॉ करने के लिए मैंने बस रेक्टेंगल और स्क्वायर्स वगैरह ही ड्रॉ किया है। और बात रही जहाँ तक मेज़रमेंट्स वगैरह की, तो वो मैं आपसे नहीं बताने वाला। उसके पीछे रीज़न ये है कि मेज़रमेंट्स से आप कुछ भी ड्रॉ करोगे तो आपको उसकी आदत लग जाएगी, और फिर बिना मेज़रमेंट्स के आप कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पाओगे। और कैरेक्टर ड्राइंग को सीखने के लिए फ्री हैंडेडली ड्रॉ करना आना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेज़रमेंट्स के साथ कैरेक्टर को ड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, लेकिन उससे क्या फ़ायदा। मेज़रमेंट से आप वो स्पेसिफिक कैरेक्टर तो ड्रॉ कर लोगे, लेकिन उससे आपकी स्किल्स इंप्रूव नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने मेज़रमेंट्स ना देना ही सही समझा। तो ये ज़ोरो का चेस्ट वाला पार्ट ड्रॉ कर लेने के बाद हमारा जो बॉडी का पूरी तरह जो शेप है वो रेडी हो चुका है, और अब हम इस शेप को फॉलो करते हुए हम ज़ोरो को ड्रॉ करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके हेड से। तो इन्हीं बॉक्सेस के बीच में हम इसकी आंखें ड्रॉ करने वाले हैं। तो ध्यान रहे कि इसकी लेफ़्ट वाली जो आइज़ है वो ओपन है और राइट वाली जो आइज़ है वो क्लोज़ है। तो इसको ड्रॉ करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। हमारे पास हर एक चीज़ की परफेक्ट पोजीशनिंग आ चुकी है, और जैसे कि चिन की पोजीशनिंग थी हमारे पास, इसकी नोज़ की पोजीशनिंग जो हमने मिड पॉइंट मार्क किया था उसी की हल्की से नीचे तक है, और इसके माउथ की पोजीशनिंग जो है वो दोनों इंक्लाइंड लाइन जो है उसी के बीच में है, देख सकते हो आप। और ये जो कर्व लाइन हमने ड्रॉ किया था उसी को फॉलो करते हुए हमने इसके बाल जो हैं वो ड्रॉ कर लिया, और इसके बाल भी ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ईजी है। बस हमें जिगजैग लाइन्स ही ड्रॉ करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना। और इसकी जो फोरहेड जो है हेयर लाइन वो भी ड्रॉ कर लेंगे, देख सकते हो कि सर्कल को टच होती हुई जा रही है। और अब हम इसके जो कपड़े वगैरह ना वो ड्रॉ कर लेंगे, और क्योंकि हमारे पास इसकी बॉडी की जो शेप है वो है, तो इसी को फॉलो करते हुए हम इसके कपड़े ड्रॉ करेंगे। तो इसकी जो विड्थ वगैरह है वो पता लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक बार अगर आपने इसकी जो बॉडी की जो शेप है वो परफेक्टली ड्रॉ कर लिया। तो जब आपके पास कैरेक्टर ड्रॉ करने के लिए मेजरमेंट्स ना हो ना, और आप फ्री हैंडेडली अगर ड्रॉ कर रहे हो, तो उसको ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि फॉर एग्जांपल इसकी जो हेड है कैरेक्टर की, मतलब ज़ोरो की जो हेड है, और इसके जो शोल्डर का विड्थ है वो कितना है, इसके हेड से हमने थोड़ा सा वाइड रखा है लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ। तो इस तरीके से हमें अंदाज़ा लगाते हुए ड्रॉ करना होता है। और इसके जो हाथ की जो पोजिशनिंग है, इसके राइट वाले हाथ की जिस पे इसने तलवार पकड़ रखा होगा, तो वो कितना ऊपर की तरफ होना चाहिए। देख सकते हो कि इसके आँखों के पास तक, आंखों वाली जो लाइन है वहाँ तक आ रही है इसकी फिस्ट की जो पोजीशनिंग है वो। तो इसी तरीके से आप ना वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कहाँ पे टच हो रही है और ये किस लेवल पे है। तो इसी तरीके से आप देख देख के ना आप अंदाज़ा लगा के ड्रॉ करना सीख जाओगे, और वो फ्री हैंडेडली होगा। तो मेरी तरफ से सबसे बेस्ट सजेशन आपको यही होगा कि मेजरमेंट्स वगैरह भी भूल जाओ पूरी तरह से। जितना हो सके आप फ्री हैंडेडली ड्रॉ करो, कोई भी कैरेक्टर हो। वो मुश्किल होता है लेकिन आपको सीखना इसी तरीके से पड़ेगा। मैं भी इसी तरीके से सीखा था। कोई भी
जिसको भी जिस आर्टिस्ट को भी आप फॉलो करते होगे, उसके ड्राइंग्स आप एडमायर करते होगे, उसने भी कभी भी मेजरमेंट से कभी भी ड्रॉ नहीं किया होगा, आप देख लेना, आप उससे पूछ भी सकते हो। तो यही होता है, अगर आपको सीखना है सीरियसली तो आप मेजरमेंट्स वगैरह पूरी तरह से भूल जाओ और फ्री हैंडेडली ड्रॉ करो कैरेक्टर को। और इस ड्राइंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है ना, कोई भी पार्ट अगर आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो मुझसे प्लीज़ डिस्कॉर्ड पे पूछ लेना। उसका जो डिस्कॉर्ड का जो सर्वर लिंक है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना और मुझसे पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई करके वहाँ पर आपकी हेल्प कर दूँगा। आप कभी भी पूछ सकते हो मुझसे कोई भी अगर डाउट हो। सिर्फ ड्राइंग वाले वीडियोज़ के लिए नहीं, अगर आप खुद भी कोई वीडियो मतलब कोई भी ड्राइंग बना रहे हो खुद के लिए भी, तो वो भी आप पूछ सकते हो मेरे से अगर आपको कोई डाउट हो तो। तो ज़ोरो की स्केच यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और अब वक्त है इसके अंदर की जो गाइडलाइन है ना उसको इरेज करने का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2 इरेज़र यूज़ करूँगा, एक प्लास्टिक इरेज़र और दूसरा इलेक्ट्रिक इरेज़र। तो गाइडलाइन पूरी तरह से इरेज करने के बाद हमारा जो स्केच है वो कुछ ऐसा लगेगा। और अब हमें इसके जो लाइंस है ना उनको रीड्रॉ करना है और डिटेलिंग्स वगैरह ऐड करनी है। डिटेलिंग जैसे कि इसके फेशियल लाइंस और स्वॉर्ड्स पे कुछ पैटर्न होते हैं वो सब ड्रॉ करेंगे। तो लाइंस को रीड्रॉ करने के बाद और सारी डिटेलिंग वगैरह ऐड करने के बाद हमारा जो स्केच है वो कुछ ऐसा लगेगा। तो स्केच हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और अब वक्त आ गया इसको शेडिंग करने का। मैं हैचिंग प्रेफर करता हूँ इसलिए मैं हैचिंग करूँगा। और हैचिंग करने का जो मेथड है वो बिल्कुल ही सिंपल है। आपको बस वन डायरेक्शन में इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करते जाना है और ध्यान रहे कि आपको अपने हाथ को फास्ट मूव करना है। अगर आपने स्लो मूव किया तो जो लाइंस है ना वो सीधी ड्रॉ नहीं होंगी। और शेडो वाले एरियाज़ के लिए यानी कि डार्क एरियाज़ के लिए आपको पेंसिल को ज़्यादा प्रेस करना है और लाइट एरियाज़ के लिए जहाँ पे हाईलाइट है या फिर शेडोज़ काफ़ी कम है वहाँ पे आपको प्रेशर को ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से जो लाइंस है वो ड्रॉ करना है। तो हैचिंग में बस इतना ही करना होता है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है शेडिंग के मुकाबले। तो फिर स्केच को फिनिश करते हैं और फिर एंड में मिलते हैं। तो हैचिंग पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद हमारा जो स्केच है वो कुछ ऐसा लगेगा। अगर आपको ये स्केच पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और मुझे नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा ड्रॉ करना चाहिए ये भी बता देना, ठीक है। और डिस्कॉर्ड सर्वर ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।